यार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम ग्लोसस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2 या 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स करेंगे। पेपर कोड है आपका F3, हाँ मतलब F3002, ठीक है। CC 10 कोर्स करें, एमएस थर्ड सेमेस्टर का। ये पेपर CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के हैं। और जो पेपर का नाम है वो शिक्षा में परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन, मतलब टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन इन एजुकेशन, ठीक है। आपके 4 पेपर होते हैं और जिसमें से इसके पहले की अगर हम बात करें, जो आपका पहला पेपर होता है अनुसंधान की रूपरेखा, सांख्यिकी तथा प्रतिवेदन लेखन, ठीक है। उसके भी मैंने 2-3 साल के वहाँ पे करवा दिए। और इससे अधिक आपको अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी एमएड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के नाम से, ठीक है। आप देखिएगा जाके सारे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी एमएड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के नाम से। आप उसमें चले जाएंगे, वहाँ पे आपको लगभग सारे के मतलब कई साल के वहाँ पे लगभग सारे सब्जेक्ट के आप लोगों को पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। जो नहीं अपलोड है वो बहुत जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा जाकर एक बार, है ना, प्लेलिस्ट को। और इसके बाद के जो पेपर्स हैं, जैसे आपका SC12 वो वाले, तो वो भी बहुत जल्दी अपलोड करो। आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, कौन कौन से अपलोड कर दिए। जो नहीं मतलब अपलोड हुए वो बहुत जल्दी अपलोड हो रहे हैं। अब सीधे आते हैं आपका इस पेपर पे। पहला ये आपका 2020 का, ठीक है। एमएस थर्ड सेम एग्जामिनेशन जनवरी 2020, अच्छा ठीक है। 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपको आता है, तो सब आपको पता ही। 3 सेक्शंस में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड होकर आता है। पहला क्वेश्चन है आपका, मतलब पहला सेक्शन जो है आपका, यहाँ पे सेक्शन ये होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें 5 जो क्वेश्चन होते हैं, 5 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं। आप कोई भी 4 क्वेश्चन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है आपका, परीक्षण की आवश्यकता उपयोग क्या है, व्हाट इज द नीड एंड यूजेज ऑफ टीचिंग। टेस्टिंग होगा, परीक्षण, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा नंबर 2, कोटि संदर्भित एवं मानक संदर्भित परीक्षणों के बीच क्या अंतर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा है, परीक्षण और मानकों के मानकीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। चौथा क्वेश्चन आपका, शैक्षिक वातावरण के परीक्षण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन आपका, शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन के क्या कार्य हैं, राइट है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए आपके। और उसके बाद में यहाँ पे आपका सेक्शन बी, 3 में से कोई भी आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। आप कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हो, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका पद विश्लेषण 2020 में आया। पद विश्लेषण के प्रत्यय की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। विभेदीकरण क्षमता एवं पद कठिनाई स्तर की व्याख्या कीजिए, राइट है, ये हो गया। उसके बाद में जो आपका अगला क्वेश्चन है दूसरा, वो है निदानात्मक परीक्षण, राइट है। तो निदानात्मक मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट के मुख्य गुण क्या है। एक अच्छा निदानात्मक परीक्षण का विकास कैसे करेंगे, उचित उदाहरण से कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, परीक्षण अंकों को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों की चर्चा उचित उदाहरणों के साथ कीजिए। परीक्षण अंकों को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों की चर्चा उचित उदाहरणों के साथ कीजिए। सेक्शन सी में आते हैं हम लोग। 5 में से 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। आप कोई भी 3 क्वेश्चंस कर सकते हो। प्रत्येक कितने का होता है, प्रत्येक 1 मिनट, हाँ ये आ गया यहाँ पे 4 अंक का, ठीक है। 5 में से प्रत्येक 4 अंक का। ये कौन सा आ गया यार, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे लॉन्ग के छोड़ दिए हैं ना, 5 में से 3। अच्छा हाँ, ये अलग, ये कौन सा आ गया। अच्छा चलो इसे देख लें, चलो इसे देख रहे हैं, 1 मिनट। परीक्षण का क्या अर्थ है आपका, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। उसके बाद में शिक्षक प्रभावशीलता के क्या उद्देश्य हैं, विभिन्न परीक्षणों के आकलन की व्याख्या कीजिए। उसके बाद मूल्यांकन के प्रत्यय की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। हम आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन अच्छे परीक्षण के मापदंड क्या हैं, किन्हीं 2 मापदंडों को विस्तार से समझाइए। किसी मनोवैज्ञानिक उपकरण के टेस्ट का स्कोर की व्याख्या आप कैसे करेंगे, उपयुक्त उदाहरण के साथ विवेचना कीजिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका, सृजनात्मकता की शैक्षिक उपादेयता की चर्चा सृजनात्मकता के एक उपकरण के माध्यम से कीजिए, राइट है। उसके बाद में जो अगला है हमारा सेक्शन सी, ठीक है। हाँ यहाँ पे है, 1 मिनट। सेक्शन सी में अगर हम बात करें, 5 में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अपनी पसंद के विषय में एक उपलब्धि का निर्माण एवं प्रशासन के पद लिखिए। क्या लिखा यार ये, 1 मिनट, हाँ ये है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, आप परीक्षण के अंकों को प्रभावित करने वाले कारकों कौन कौन से हैं, मनोवैज्ञानिक कारकों की विस्तार से चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, विभिन्न परीक्षण अंक क्या है, जेड तथा टी पर अंकों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, मापन के विभिन्न पैमाने उचित उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए, राइट है। अगला क्वेश्चन आपका, उच्च शिक्षा में ग्रेडिंग प्रणाली के महत्व एवं प्रक्रिया की चर्चा कीजिए, राइट है। अब आते हैं हम लोग 2022 पे, राइट है। तो ये 2022 का है। सेक्शन ए में आप सेक्शन ए पे आते हैं सबसे पहले। तो 5 क्वेश्चन में से कितने करने होते हैं, आपको 4 करने होते हैं। परीक्षण की आवश्यकता को अवधारणा, कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो परीक्षण मतलब टेस्टिंग जो है उसकी अवधारणा को स्पष्ट करना। शिक्षक निर्मित परीक्षण और मानकीकृत परीक्षण में क्या अंतर है।
उसके बाद में शैक्षिक वातावरण के परीक्षण से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक वातावरण के परीक्षण से आप क्या समझते हैं? पद विश्लेषण की प्रक्रिया को ठीक है, मतलब जो डिफाइन आइटम एनालिसिस परिभाषित कीजिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है वो है प्रशिक्षा में शोध उपकरण के मानकीकरण की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। शिक्षक प्रक्रिया के परीक्षण के बारे में वर्णन कीजिए। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन है शैक्षिक प्रक्रिया के संदर्भ में मापन और मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सेक्शन सी में आते हैं हम लोग। सेक्शन सी में शिक्षा में परीक्षण की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षण के भारतीय योगदान पर भी प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन हमारा विश्वसनीयता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। परीक्षण स्कोरों की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की विवेचना कीजिए। उसके बाद में परीक्षण स्कोरों को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों का वर्णन कीजिए। उसके बाद में टी स्कोर और जेड स्कोर के बीच क्या अंतर है? टी स्कोर की व्याख्या कैसे की जा सकती है, चर्चा कीजिए। ग्रेडिंग से आपका क्या तात्पर्य है? ग्रेडिंग सिस्टम के महत्व और प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो ये थे आपके क्वेश्चन पेपर्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे पेपर्स आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा वो, ठीक है। तो कोई क्वेरी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखी है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।